हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इंग्लिश बुक क्लास 10th का फर्स्ट फ्लाइट, जिसमें फर्स्ट फ्लाइट में हम लोग को फर्स्ट चैप्टर पढ़ना है अ लेटर टू गॉड, जिसको एक मैक्सिकन राइटर जी.एल. फ्यूएंट्स ने लिखे हैं। जी.एल. फ्यूएंट्स एक राइटर के साथ साथ एक पोएट भी हैं। आते हम लोग स्टोरी में। द हाउस द ओनली इन द इंटायर वैली सिट ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल। बोल क्या रहा है कि उस पूरे वैली में, उस पूरे घाटी में एक ही घर था, इकलौता घर था जो हिल के क्रेस्ट पर स्थित था, मतलब टॉप ऑफ हिल। क्रेस्ट मतलब टॉप ऑफ हिल, मतलब उस हिल के टॉप पर स्थित था। फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ रैप कॉर्न। बोल कर रहा है कि उस ऊंचाई से वहाँ से हाइट से वहाँ जो रिवर थे और फील्ड थे रैप कॉर्न का, मतलब रैप कॉर्न मतलब यहाँ पर बात कर रहा है मक्का के खेत का। तो जो मक्का का खेत था उसको वहाँ से देखा जा सकता उस ऊंचाई से, और जो मक्का का खेत था वो डॉटेड था किससे? फ्लावर से। अब फ्लावर जो प्रॉमिस का कर रहा था एक गुड हार्वेस्ट का, एक अच्छा फसल को डिनोट कर रहा था, वहाँ पर प्रॉमिस कर रहा था। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वाज अ डाउनपोर और एटलीस्ट अ शॉवर। मतलब एक ही चीज़ वहाँ पर जरूरत था उस कॉर्नफील्ड को, मतलब मक्का के खेत को, क्या? डाउनपोर और या तो फिर शॉवर। मतलब डाउनपोर मतलब मूसलाधार वर्षा, हैवी रेनफॉल, और शॉवर मतलब हल्का फुल्का बारिश। तो वहाँ पर जो मक्का खेत था उसको एक ही चीज़ की ज़रूरत था, क्या? हैवी बारिश हो जाए या फिर हल्का फुल्का भी बारिश हो जाए तो भी काम चल जाता। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो हु न्यू हिज फील्ड इंटीमेटली हैड डन नथिंग एल्स बट सी अ स्काई टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट। बोल क्या रहा है कि वो सुबह से लेंचो क्या करता है, अब आसमान को नॉर्थ ईस्ट की तरफ देखते रहता है। हु न्यू हिज फील्ड इंटीमेटली मतलब क्लोजली, बोलते हैं परिचित, वेरी क्लोजली, मतलब वो अपने खेत को जानता था कि उसे क्या जरूरत है, कि उसे खेत को, इसलिए वो ऊपर की ओर, आसमान की ओर, नॉर्थ ईस्ट की तरफ में देखते रहता है कि वर्षा कब आएगा। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन। मतलब वहाँ पर एक वुमेन रहती है, प्रोबेबली वो आपका वो लेंचो का वो वाइफ हो सकती है। वो उसको बोलता है कि हमें मतलब आज लगता है कि अब वर्षा होने वाली है, अब मौसम बारिश होगी। द वुमेन हु वाज प्रिपेयरिंग सफ़र मतलब रात का भोजन। जो वुमेन जो थी वो रात का भोजन पकाती रहती है। वो रिप्लाई करती है क्या कि यस गॉड विलिंग, अगर भगवान चाहे तो मतलब वर्षा हो सकती है। द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड वाइल द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस। बोल रहा क्या, जो ओल्डर बॉय थे, मतलब वो जो लेंचो के जो बड़े बच्चे थे, बड़े लड़के थे, वो फील्ड पर काम कर रहे थे, जबकि जो स्मॉलर बॉयज थे, जो स्मॉलर लड़के थे, वो घर के नज़दीक में, उसको जो हाउस था उसके नज़दीक में खेल रहे थे। अनटिल द वोमेन, तब तक खेलते हैं जब तक ना जो वोमेन थी उसको बुलाते हैं क्या, कम फॉर डिनर के लिए आओ। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट एज लेंचो हैड प्रिडिक्टेड, मतलब जिस तरह मतलब लेंचो जो थे वो प्रिडिक्ट किए थे, भविष्यवाणी किए थे डिनर टाइम में, वो बिग ड्रॉप ऑफ रेन बिगेन टू फॉल। मतलब वहाँ जो जिस तरह मतलब जो लेंचो थे वो भविष्यवाणी किए थे, और वह उसी तरह से क्या होता है, वो वहाँ पर एक वर्षा होना शुरू हो जाता है। इन द नॉर्थ ईस्ट हिज माउंटेन ऑफ क्लाउड कुड सीन अप्रोचिंग। बोल रहा क्या कि वो एक क्लाउड का बहुत बड़ा पहाड़ जो है, माउंटेन जो है, वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में क्या कर रहा है, वो आ रहा है। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, जो हवा थी वो क्या थी, फ्रेश था और स्वीट था। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन दैन टू हैव प्लीजर फॉर फीलिंग और द रेन ऑन इज बॉडी। और जो मैन था, जो लेंचो था, वो घर से बाहर निकलता है वर्षा का आनंद लेने के लिए। एंड वेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम्ड, और जब वो आता है वापस घर में तो वो बोलता है, दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई। ये जो स्काई से गिर रहा है वो रेन ड्रॉप्स नहीं है, क्या है देखिए, दे आर न्यू कॉर्न्स। वो क्या है, वो न्यू कॉर्न्स हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेस। जो बिग ड्रॉप्स हैं वो क्या है, 10 सेंट पीसेस हैं। और जो लिटिल वंस है वो क्या है, लिटिल वंस आर 5 सेंट पीसेस। मतलब यहाँ पर जो ड्रॉप्स है उसको कंपेयर किया जा रहा है किससे, जो बड़ा बड़ा ड्रॉप है उसको 10 सेंट पीसेस से कंपेयर किया जा रहा है, और जो छोटे छोटे ड्रॉप्स है उसको 5 सेंट पीसेस से उसको कंपेयर किया जा रहा है।
विथ अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ रैप कॉर्न विथ इट्स फ्लावर। मतलब वो वो इतना संतुष्ट था कि वो रिगार्ड मतलब थॉट ऑफ मतलब सोचने लगता है, सोचता है कि अपने रैप कॉर्न के बारे में, जो फ्लावर जो था उसमें वो जो भी था उसके बारे में। ड्रेप्ड इन अ कर्टेन ऑफ रेन, मतलब वो उसको सोचने लगता है कि जो मेरा कॉर्न फील्ड है जो वो क्या होता है, वो कवर्ड, ड्रेप्ड मतलब कवर्ड, जो ढक जाता है किससे, रेन से ढक जाता है, वो सोचता है इतना, वो इतना खुश था वो। बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगिन टू ब्लो एंड अलॉन्ग विथ अ रेन वेरी लार्ज हेलस्टोन बिगिन टू फॉल। अचानक क्या होता है कि स्ट्रॉन्ग विंड वहाँ से बहना, मतलब एक आंधी तूफान का ताज लगता है, हवा जोर से बहने लगता है, और बिगिन टू ब्लो एंड अलॉन्ग विथ रेन, हवा के साथ साथ वर्षा भी होता है। और वेरी लार्ज हेलस्टोन, हेलस्टोन मतलब यहाँ पर बोल रहे हैं ओला, हेलस्टोन मतलब क्या होता है, ओले, जो बर्फ़ होता है जो पानी में गिरता है, वर्षा के साथ गिरता है, उसको बोलते हैं हम लोग हेलस्टोन्स। बिगिन टू फॉल, वहाँ बारिश के साथ साथ यहाँ पर ओले भी गिरना शुरू हो जाते हैं। दिस ट्रूली डिड रिसेंबल अ न्यू सिल्वर कॉइन्स। अब बोल रहे क्या, वहाँ पर वो कॉइन्स को डिनाइट करते हैं, यहाँ पर क्या हो रहा है, दिस ट्रूली डिड रिसेंबल अ न्यू सिल्वर कॉइन्स, जो एक न्यू सिल्वर कॉइन को क्या करता है, उसमें बदल दिया था। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्फ टू रन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पल्स। और जो बॉयज़ थे वो लोग भी क्या करते हैं, बाहर निकलते हैं और उस फ्रोजन पल्स, यहाँ पर जो आपका ये हेलस्टोन्स है मतलब ओले हैं, उसको यहाँ पर फ्रोजन पल्स बोला जा रहा है। पल्स मतलब मोती, अब फ्रोजन मतलब जमा हुआ, इकट्ठा हुआ, जमा हुआ, तो उसको इकट्ठा करने के लिए वो लोग बाहर निकलते हैं। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ। अब बोलता है क्या, वो जो एलेंचो है वो बोलता है क्या, या मौसम का बिगड़ता जा रहा है। ही एक्सक्लेम द मैन, वो तो जो एलेंचो है वो बोलता है। आई होप इट पासिस क्विकली, मैं आशा करता हूँ कि ये जल्दी चला जाएगा। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन क्या होता है, वो जल्दी नहीं जाता है। फॉर एन आवर द हिल रेंड ऑन द हॉर्स, द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्नफील्ड, ऑन द होल वैली। बोल क्या रहा है कि वो क्विकली जाता नहीं है, और जो लगभग एक घंटा तक होता है वो वर्षा होती रहती है। कहाँ कहाँ होती है वर्षा, हाउस में, गार्डन में, हिल साइड में, कॉर्नफील्ड में और पूरे वैली में। द फील्ड वॉज वाइट एज इफ कवर्ड विथ सॉल्ट। बोल गया जो फील्ड था वो पूरी तरह से वाइट हो गया था और लग रहा था ऐसा कि वहाँ पूरा नमक से वो सॉल्ट से कवर हो गया था। नॉट अ लीफ रिमेंड ऑन द ट्रीज, और कोई लीफ जो है वो ट्रीज में नहीं बचा था। द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉय, और जो कॉर्न फील्ड था वो पूरी तरह से क्या बर्बाद हो चुका था, नष्ट हो चुका था। द फ्लावर्स वर गोन फ्रॉम द प्लांट्स, और जो पौधे थे उससे फ्लावर्स जा चुके थे, झड़ चुके थे। लेंचो सोल वाज फिल्ड विथ सैडनेस, और जो लेंचो का जो लेंचो था जो वो क्या होता है, वो पूरा तरह से दुखी रहता है। व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ड, जब वो स्टॉर्म होता है तो जो तूफान होता है वो रुक जाता है, चला जाता है। ही स्टूड इन द मिडिल ऑफ द फील्ड एंड सेड हिज सन्स, और वो अपनी फील्ड के बीच में मिडिल में खड़ा रहता है और अपने सन से बोलता है। अ प्लेग ऑफ लॉकट्स, लॉकट यहाँ लॉकस में आपको बोला जा रहा है। अब प्लेग ऑफ लॉकस इसको बोलते हैं। लॉकस मतलब यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको, इंसेक्ट विच फ्लाई इन अ ग्रुप, स्वम्स मतलब एंड डिस्ट्रॉय क्रॉप्स, मतलब जो ग्रुप में करते हैं, फ्लाई करते हैं, जैसे जो मतलब फसल को नष्ट करते हैं, वैसा कीड़े इंसेक्ट जो होते हैं, कीड़ा वड़ा होते हैं, उसको बोला जा रहा है आपका लोकस्ट। तो ये बोल रहा है अ प्लेग ऑफ लोकस्ट वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग। बोल क्या रहा है, जो यहाँ पर आपका प्लेग ऑफ लोकस्ट जो है वो मतलब इससे अच्छा फसल का करता छोड़ मेरे लिए छोड़ आता, लेकिन जो हेल है वो क्या है, मेरे लिए ये कुछ भी छोड़ नहीं चुका है, तो सब कुछ नष्ट कर दिया है। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, और इस साल मेरे लिए कोई कॉर्न नहीं बचा है खाने के लिए। दैट नाइट वाज अ सोरफुल वन, और उस रात का था पूरा दुखी भरा रात था। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, जितना मेरा मेहनत था, काम था, वो सब कुछ बर्बाद हो चुका था, कुछ नहीं बचा। ये आपस में लोग बात कर रहे हैं। देयर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस, बोल कर रहा है वो अब कोई ऐसा नहीं है जो हम लोग को मदद करेगा।
वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, और हम लोग इस साल पूरा क्या भूखे रहेंगे। बट इन द हार्ट ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सोलिटरी हाउस इन द मिडिल ऑफ वैली देयर वाज अ सिंगल होप, हेल्प फ्रॉम गॉड। लेकिन उस सोलिटरी हाउस मतलब वो जो अकेला घर था, उस वहाँ पर एक अकेला जो घर था उसको बोला जा रहा है सोलिटरी हाउस। उस सोलिटरी हाउस में जितने भी लोग आदमी थे उसके दिलों में एक ही बात मतलब अथी था कि देयर वाज अ सिंगल होप, वो लोग का एक सिंगल होप है, कहाँ से? फ्रॉम गॉड से, गॉड ही उसको मदद कर सकते हैं। डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक अटल लॉस, रिमेंबर नो वन डाइज फॉर हंगर। बोलता है उसमें से कोई हो सकता है लेंचू जी बोल रहे होंगे कि डोंट बी सो अपसेट, मतलब इतना अपसेट होने की जरूरत नहीं है। इवन दो दिस सीम्स लाइक टोटल लॉस, पूरी तरह से जो सब चीज़ बर्बाद हो जाए तो भी हमको अपसेट होने की जरूरत नहीं है। रिमेंबर, याद रखें कि कोई भूखे से नहीं मरता है। दैट्स वाट दे से नो वन डाइज हंगर, और फिर से उसमें से कोई रिपीट करता है, हाँ उस भूखे से कोई नहीं मरता है। ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, और पूरी रात वो करता है एक ही मतलब जो होप है भगवान से, वही हेल्प फ्रॉम द गॉड, वही इसका था, उसे सोचते रहता है पूरा रात। हुज आइज एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड सी एवरीथिंग इवन व्हाट इज डीप इन वंस कंसाइंस। मतलब बोल क्या रहा है, जो गॉड का जो आँख है, जो गॉड आइज है, वो क्या होता है सब चीज़ देखते हैं, यहाँ तक कि वो कंसाइंस मतलब इनर सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग, मतलब अंतरात्मा। कंसाइंस मतलब अंतरात्मा में मतलब अंदर आपका क्या मन में चल रहा है वो भी का भगवान देख सकते हैं, वो बोल रहे हैं यहाँ पर। लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ मैन, ऑक्स ऑफ मैन मतलब वो बहुत ही मेहनती था, उतना मेहनती था कि वो वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड, वो अपने फील्ड में एक एनिमल की तरह काम करता था। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन ये थोड़ा मोड़ा लिखना भी जानता था, उसे काम करने के अलावा, खेती करने के अलावा वो लिखना भी जानता था। द फ्लोइंग संडे एट डे ब्रेक ही बिगेन टू राइट अ लेटर विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन एंड प्लेस्ड हिम द मेल। बोल क्या रहा है, फ्लोइंग संडे मतलब अगला संडे जैसे मतलब सुबह होता है, दिन होता है, तो ही बिगेन टू राइट अ लेटर, वो क्या करता है एक लेटर लिखना स्टार्ट करता है, शुरू करता है। विच हिमसेल्फ जो उसे अपने खुद से उसे टॉन मिल जाता और उसको मेल बॉक्स में खुद से रखता। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड, और इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड मतलब उसमें कुछ नहीं लिखता है सिवा गॉड के। गॉड उसमें लिखता क्या है, गॉड ही रोट, उसमें लिखता है गॉड इफ़ यू डोंट हेल्प मी, अगर मुझे आप मदद नहीं करेंगे, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर। बोल रहा क्या कि आप मुझे अगर मदद नहीं करेंगे तो मैं और मेरे फैमिली जो हैं इस साल भूखे रह जाएंगे। आई नीड 100 pesos इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन एंड टू लाइव until the crop comes because the hailstorm। बोल क्या रहा है कि आई नीड 100 pesos, उसमें लिखता क्या है वो लेटर में कि हमको 100 pesos की ज़रूरत है। पेसोस क्या है, पेसोस आपका ये अमेरिकन कंट्रीज़, लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ का एक करेंसी है, जैसे मैक्सिको, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, ये सब का ये करेंसी है। वहाँ पर जैसे इंडिया में करेंसी होता है रुपीज़, इस तरह वहाँ पर अमेरिकन लैटिन कंट्रीज़ में आपका पैसो चलता है। तो वहाँ पर एक पेसोस है, वो का करेंसी है। वो बोलता है आई नीड 100 pesos, मुझे 100 pesos की ज़रूरत है इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन, फिर से हमको अपने फील्ड में थी मक्का को या फिर कॉर्न को बोने के लिए, एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप कम्स, जब तक क्रॉप अच्छा ना हो जाए, जब से फसल तो अच्छा से हार्वेस्ट ना हो जाए तब तक हमको खाने के लिए भी। बिकॉज द हेलस्ट्रॉम डॉट डॉट मतलब जब क्योंकि जो वहाँ से लिखता है पूरा स्टोरी कि हेलस्ट्रॉम से मेरा जो पूरा फसल था, कॉर्नफील्ड था, वो बर्बाद हो जाता है, वो पूरा स्टोरी वहाँ पर लिख देता है। ही रोट टू गॉड ऑन द इन्वॉल्व। अब जानते हैं कि इन्वॉल्व के ऊपर में हम लोग को एड्रेस लिखना होता है, तो वो सिर्फ का लिखता है टू गॉड, मतलब इन्वॉल्व में क्या लिखता है वो टू गॉड। पुट द लेटर इनसाइड एंड स्टिल ट्रबल वेन टू टर्न, वो अपने पैकेट में रखता है थी उसको लेटर को, और वेंट मतलब टू टर्न मतलब घर थी टसार की ओर चलाता है। एट द पोस्ट ऑफिस ही प्लेस्ड अ स्टाम्प ऑन द लेटर एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स। पोस्ट ऑफिस के में क्या करता है वो, ही प्लेस्ड अ स्टैम्प, ही प्लेस्ड अ स्टैम्प में लगाता है, उसमें चिपकाता है लेटर में, और उसको मेल बॉक्स में रख देता है, डाल देता है। वन ऑफ द एम्प्लॉयज़ हु वाज अ पोस्टमैन एंड ऑल्सो हेल्प एट द पोस्ट ऑफिस
बोल कर रहा है एक आदमी रहता है, एम्प्लॉयज़ होता है, जो पोस्टमैन जो वहाँ पर पोस्ट ऑफिस में हेल्प भी करता है। वेन टू हिज बॉस लाफिंग हार्टिली एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड। बोल क्या रहा है कि पोस्टमैन जो होता है वो वहाँ हेल्प करता है, जो पोस्टमैन जो होता है वो अपने बॉस को पास उसको जो लेटर होता है उसको ले जाता है, वो भी हंसते हुए ले जाता है। बॉस मतलब वहाँ पर जो पोस्ट ऑफिस का बॉस कौन होता है, पोस्ट मास्टर जो होता है, पोस्ट मास्टर के पास उसको ले जाता है। नेवर इन हिज करियर एज पोस्टमैन हैड ही न्यू दैट एड्रेस। और अपने पूरे करियर में, अपने जीवन में, अपने करियर में पूरा वो ऐसा कोई एड्रेस नहीं देखा था, मतलब गॉड का जैसा गॉड का एड्रेस कभी वो देखा नहीं था। द पोस्ट मास्टर ऑफ फैट एमिएबल, जो पोस्ट मास्टर था उसका था एक मोटा व्यक्ति था। एमिएबल मतलब फ्रेंडली एंड प्लीजेंट, मतलब किसी से अधिक मतलब फ्रेंडली हो या फिर प्लीजेंट हो, अच्छा से बात करने वाला हो। प्लीजेंट मतलब अच्छा से, फ्रेंडली मतलब जो फ्रेंडली हो किसी से। तो जो पोस्ट मास्टर था वो था मोटा था, एक फ्रेंडली आदमी था, फ्रेंड फेलो था। एज ब्रोक आउट लाफिंग, और उसको कहा था वो भी अगर वो देख कर उसको हंस उठता है। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस, लेकिन वो कहा जाता है अचानक वो तो बिकम वो सीरियस हो जाता है। एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, और उसको अपने डेस्क में उस लेटर को रख देता है। व्हाट फेथ, आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर। बोल रहा क्या विश्वास है, क्या फेथ है। आई विश आई हैड द फेथ ऑफ मैन, मतलब आकाश मैं इस आदमी के जैसा होता जो इस भगवान पर इतना भरोसा करता है। और स्टार्टिंग अप करस्पॉन्डिंग विथ गॉड, जो इतना गॉड पर इतना विश्वास करता है कि गॉड को क्या करते हैं, एड्रेस को पर वो उस गॉड को पत्र लिखता है। सो इन ऑर्डर टू नॉट टू सीक द राइटर्स फेथ इन गॉड, द पोस्टमास्टर केम अप विथ एन आइडिया। बोले क्या कि जो भगवान के प्रति जो विश्वास था लेंचो का, उसको ना टूटे, उसका विश्वास ना टूटे, इसलिए जो पोस्टमास्टर था उसके दिमाग में एक आइडिया आता है, एक विचार आता है, आंसर द लेटर, उसको लेटर का आंसर देने का। बट इवन ही ओपनड इट वॉज एविडेंट दैट टू आंसर इट नीडेड समथिंग मोर देन गुड विल, इंक एंड पेपर। जब वो ओपन करता है पेपर को, ओपन करता है लेटर को, खोलता है, तो इट वॉज एविडेंट दैट आंसर इट नीडेड समथिंग मोर देन, मतलब उसमें गुड विल मतलब सद्भावना या फिर इंक पेपर के अलावा उसमें और कुछ भी जरूरत था उसमें। बट ही स्ट्रक टू हिज रिजोल्यूशन, ही आस्क्ड फॉर मनी फॉर हिज एम्प्लॉयज़, ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ सैलरी एंड सेवरल फ्रेंड ऑफ हिज वर obliged टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी। बट उसका जो संकल्प था कि उसको और इसका आंसर देना है, उसको जवाब उसको देना है, तो वो करता है अपने सैलरीज में से। लेकिन वो थोड़ा सा बताना चाहते हैं कि उस लेटर में उस जो लेंचो था उसमें वो 100 पेसोस का डिमांड करता है। अब 100 पेसोस का डिमांड करता है तो उसमें वो उसका लेटर को जवाब देने के लिए 100 पेसोस उसका उतना पॉसिबल ना था, इम्पॉसिबल था। इसलिए वो जितना भी हो सकता है वो अपने फ्रेंड से, अपने मतलब जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वहाँ पर उससे, अपने जो अपना का जो सैलरी होता है उसका कुछ पार्ट उसको अभी वो भी अपने खुद से देता है, और जो दोस्तों होते हैं उससे अपने चैरिटी के नाम पर कुछ देने बोलता है। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गेदर द 100 पेसोस, और कहा था उसका जो 100 पेसोस को जमा करना, इकट्ठा करना उसके लिए पॉसिबल नहीं था। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ। बोल कह रहा सो उस फार्मर को वो आधा से थोड़ा सा अधिक पैसा का वो इकट्ठा करके उसको देने में सहमत होता है, एबल होता है। ही पुट द मनी इन अ इन्वॉल्व, अब बोल रहा है उस जो पैसे को इन्वॉल्व में क्या करता है, पुट करता है, और लेंचो के एन एड्रेस टू लेंचो, और लेंचो के एड्रेस में क्या करता है उसको सेंड कर देता है। एंड विथ इट लेटर कंटेनिंग ओनली अ सिंगल वर्ड एज अ सिग्नेचर गॉड, और वहाँ पर उस लेटर में सिंगल वर्ड सिर्फ लिखता है, सिग्नेचर में क्या लिखता है गॉड, कि वो गॉड के द्वारा ये लेटर पैसा मिल रहा है। द फॉलोइंग संडे लेंचो केम अ बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम, और जो अगला संडे जो होता है, जो लेंचो होता है वो समय से जल्दी वहाँ पहुँचता है पोस्ट ऑफिस, और पूछता है कि क्या मेरे लिए कोई लेटर है। इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम व्हाइल द पोस्टमास्टर एक्सपीरियंस द कंटेनमेंट ऑफ हु हैज़ परफॉर्मिंग अ गुड डीड लुकड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस। बोल कर रहा है कि जो वहाँ पर
जो पोस्टमैन था वो खुद उसको लेटर को उसके हाथ में रख देता है, और जबकि जो पोस्टमास्टर था, द पोस्टमास्टर जो पोस्टमास्टर था वो अपने डेस्क पर बैठकर, अपने ऑफिस के डेस्क पर बैठकर और देख रहा था कि मैं अच्छा काम किया हूँ। उसका जो लेंचो का जो रिएक्शन था वो देख अपने ऑफिस से वो देख रहा था। लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी। उस मनी को देखकर लेंचो उतना सरप्राइज नहीं होता है। बट ही बिकम एंग्री, और वो लेकिन का तो वो तो गुस्सा हो जाता है। व्हेन ही काउंटेड द मनी, जब पैसा को उसको काउंट करता है तो गुस्सा हो जाता है। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड। थोड़ा सा बताते हैं आप हम लोग को कि जो लेंचो था वो 100 पैसे उसको डिमांड किया था, लेकिन उसको वो जो पोस्टमास्टर था वो 70 पैसे ही का जमा करके पाया था, और 70 पैसे ही वो उसको दे दिया था। इसलिए जो लेंचो है जब काउंट करता है पैसा को तो उसको क्या होता है, गुस्सा आता है, और बोलता है क्या कि जो भगवान जो है हमको कुछ, भगवान से गलती नहीं हो सकता है, और भगवान ना ही हमको मना कर सकते हैं हमको जो इतना हम डिमांड किए थे, जितना भी रिक्वेस्ट किए थे। वे बोलते हैं लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, जितना रिक्वेस्ट किया था वो उसको हम मना नहीं कर सकते हैं, ना ही वो गलती कर सकते हैं, मिस्टेक कर सकते हैं। इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक। अचानक क्या करता है वो जो लेंचो होता है वो विंडो के पास जाता है, जो पोस्ट ऑफिस होता है उसका विंडोज में जाता है और पेपर और इंक मांगता है। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, और पब्लिक राइटिंग टेबल में क्या करता है, ही स्टार्टेड टू राइट, और वहाँ से लेटर लिखना स्टार्ट कर देता है। विथ मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, और जो उसका आईब्रो था वो क्या होता है, जैसे हम लोग कुछ सोचते नहीं है, जो लिखने से पहले सोचते हैं आईब्रो इसका होता है थोड़ा सा उसका झड़कता है, तो अपना आईब्रो को करता है थोड़ा सा मतलब ऊपर नीचे करता है। ही इज कॉज्ड बाय द एफर्ट ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडिया, अपने आइडिया को एक्सप्रेस करने के लिए अपने आईब्रोज को करता है, रिंकल करता है। व्हेन ही फिनिश्ड he went to the window to buy a stamp which he licked and then affixed to। बोल रहा क्या, जब वो अपना लेटर लिखना फिनिश कर देता है तो वो विंडो पर जाता है, ही वेंट टू द विंडो पर जाता है और बाय स्टाम्प करता है, स्टाम्प करके उसको लेटर में फिक्स कर देता है। देन अफिक्स टू, जिस तरह आपको दिखाई पड़ रहा है फिगर में, एनवेलप में फिक्स करता है उसको, और with a blow of his fist, अपने with a blow of fist, the moment the letter fell into the mailbox the postmaster went to open it। जब वो जो लेटर होता है वो मेल बॉक्स में जब गिरता है तो पोस्टमास्टर जो होता है वो जो कहता है went to open it, पोस्टमास्टर जो होता है उसको ओपन करता है। इट सेड, उसमें जो लिखा होता है क्या लिखा होता है, गॉड के पास जो गॉड उसमें जो लेटर होता है उसमें देखता है कि लिखा हुआ क्या है, तो लिखा होता है गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर ओनली 70 पेसोज रीच्ड मी। बोला क्या, जितना मैं आपसे डिमांड किया था उसमें मुझे सिर्फ 70 पेसोज ही पहुँच पाया है मेरे तक। सेंड मी द रेस्ट सिंस आई नीड इट वेरी मच, जितना जो बचे हुए पैसे हैं उसको मुझे जल्दी भेज दें मुझे, क्योंकि मुझे इसकी सख्त ज़रूरत है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, बोलता है क्या, लेकिन आप इसे मेल के थ्रू आप इसको ना भेजें, बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ आर बंच ऑफ क्रूक्स। यहाँ पर बंच ऑफ क्रूक्स मतलब बोल रहा है जो चीटर, मतलब बदमाश या घुसपैठिया बोलते हैं उसको। तो बोल रहा है क्या, जो बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ आर बंच ऑफ क्रूक्स, जो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ जो हैं वो क्या हैं, वो चीटर है, मतलब वो मेरे पैसेज को वो तो आधा खुद मतलब रख लेते हैं लोग धर्म लोग। इसलिए बोलता है कि आप मेरे मेल बॉक्स से ना भेजें, क्योंकि वो जो ऑफिस के जो एम्प्लॉयज़ है वो क्या है, बंच ऑफ क्रूक्स हैं। बस स्टोरी यहीं पे